हमारे गुरुदेव बीमार हुए, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु बहुत लोग देखने गए संवर लीला के पहले। कुछ दया करके गए, दया करके कुछ गए जिनके पीछे भगवान चलते हैं, ये वो महापुरुष है और बीमार है। हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए तुम क्या सोचते हो? तुम हमारी सेवा हमारे बीमार इन पर दया करके कर रहे हो या हमारी सेवा इस भाव से कर रहे हो? ये वो पर्सनैलिटी है जिसकी चरण रज श्री कृष्ण चाहते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है कि महाविष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए जिन महापुरुष के। चलो वहां सेवा करके अपने को धन्य कर लें। ये हुआ भाव। भाव वेदों में लिखा है भावग्राह्यम, भगवान के दर्शन भाव से होते हैं, भाव से। श्यामा मेरी ठाकुरानी, श्याम मेरे ठाकुर। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने एक कीर्तन ध्वनि बनाई है, वो उसकी 2 लाइन में आपको सुना रहा हूं। श्यामा मेरी ठाकुरानी, श्याम मेरे ठाकुर। श्यामा श्याम भाव से रीझे, भाव से। श्यामा श्याम भाव से रीझे, रीझे नहा सूर। जो बड़े जोर से श्राव्य से कीर्तन करते हैं, राधे 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 राधे, हरे राम 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 हरे हरे, रीझे नहा सूर। श्यामा श्याम भाव से रीझे, रीझे नहा सुर। श्यामा मेरी ठाकुरानी, श्याम मेरे ठाकुर। रूप ध्यान बिनु भजन कीर्तन, जो वर्षा धुनी दादुर। दादुर कहते हैं मेढक, जैसे बरसात में मेढक टर 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 बोलते हैं ना। देखो बरसात आ रही है, अब कुछ लोगों ने देखे होंगे कल परसों शुरू हो जाएंगे घर में, गली में, सड़कों में, और वो बेमतलब बोलते रहते हैं टर 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 टर। ऐसे ही रूप ध्यान कर नहीं रहे राधा कृष्ण का, गुरु का, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु का, किसी महापुरुष का, उनका रूप ध्यान ही नहीं कर रहे, अकीर्तन कर रहे। तो रूप ध्यान बिनु भजन कीर्तन, जो वर्षा धुनी दादुर। श्यामा मेरी ठाकुरानी, श्याम मेरे ठाकुर। जब भाव ही नहीं है, राधा कृष्ण के लिए भाव ही नहीं है, जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु के लिए भाव ही नहीं है, महापुरुष के लिए भाव ही नहीं है। महापुरुष को महापुरुष मानना, अगर नहीं भी महापुरुष है तो भी मानने में क्या है?
लाभ है। अजी कैसे लाभ हो? ऐसे लाभ होगा, एक बार एक गृहस्थी ने, हस्बैंड वाइफ ने किसी बाबा जी का प्रवचन सुना, बेचारे गुजर रहे थे, दोनों काम करते थे अलग अलग, इकट्ठे सड़क पर जा रहे थे अपना राशन पानी लेने के लिए। तो जब प्रवचन हुआ किसी बाबा जी का कि बिना गुरु के तो तुम तरोगी नहीं, तो रात को सो गए, बोले कि गुरु तो बनाना पड़ेगा, तभी हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि कोई वेद की ऋचा, कोई गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक, कोई रामायण की चौपाई दोहा ये नहीं कहता कोई भी संत महापुरुष कि तुम बिना गुरु के अकेले भक्ति करके कमरे में, अपने घर में या कहीं भी शांति को प्राप्त हो जाओगे, या 84 लाख योनि से छुट्टी होगी, या मौत से बच जाओगे, आने वाली मौत से। तो गुरु बनाया जाए। अब गुरु कहां से लाएं? एक काम करते हैं, हम लोग भगवान का नाम लेके चलते हैं। भोले भाले लोग थे बेचारे। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा है, बहुत सुंदर, कि गुरु को ढूंढना हो तो आंसू बहाकर रो और भगवान से प्रार्थना करो कि एक सच्चा गुरु हमें हमारे पास दे दो, घर में भेज दो, वो किसी न किसी बहाने से आ जाएगा। लेकिन रोकर आंसू बहाओ, ये बताया नहीं था उनको, गृहस्थियों को, उन बाबा जी ने। ऐसे कहीं चल रहा था, मंदिर में प्रवचन हो चल रहा था, लेकिन ये बात तय है कि बिना गुरु के तो पार होगा नहीं जी। तो वो उठे और समझे कि आपस में तय किया दोनों ने कि हमको कोई भी बाबा दिख जाएगा तो हम उसको गुरु बना लेंगे। उस सुबह उठ गए, 3 बजे ही उठ के चल दिए, चलते रहे सड़क पर, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इत्र में एक बाबा दिखा, उन्होंने उनको प्रणाम किया कि बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और वो बाबा था डकैत, महापुरुष नहीं था, लेकिन बाबा की एक्टिंग करनी। सच्चा महापुरुष की पहचान तो सत्संग करने से होगी। कुछ दिन तक वो अपने को खोलेगा, जब बाहर तब पहचान होगी, वरना गोपनीयम 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 प्रथमता। महापुरुष का स्वभाव ही है, अपने को छिपा के रखो दुनिया से, छिपा के रखो दुनिया से, जानने न पाए ये दुनिया की मैं कौन हूं। सब संत महापुरुष अपने को छिपाते हैं। और वो डकैत पल्ले पड़ गया उन गृहस्थी के, हस्बैंड वाइफ के, मियां बीबी के। क्या चाहते हो बच्चा तुम? हम आपको गुरुजी बनाना चाहते हैं। गुरुजी बनाना चाहते हो तो चलो पहले नदी के किनारे वहां पर स्नान करो, फिर हम मंत्र देंगे तुमको। ठीक है गुरुदेव, जैसी आज्ञा। अब वो मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ, स्त्री पति बाबा जी के पीछे चल दिए। बाबा वहां पर आ गया नदी के किनारे। अब आप लोग अपने कपड़े उतारो, गंगा में नहाओ। उन्होंने कपड़े उतारे और नहाना शुरू कर दिया। गुरु ने जो आज्ञा दिया, गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। अब वो अपने बदन को पानी में नीचे ले गए, सर ऊपर रखा सांस लेने के लिए।
नाक ऊपर, सर ऊपर, बाकी शरीर नीचे। अब वो क्या बोला वो बाबा डकैत, जब तक मैं ना कहूं तब तक सर ऊपर मत निकालना, दोनों लोग सर डुबा दो नदी में, आंख बंद कर लो। और गुरु तो मान लिया था, दोनों ने सर डुबो दिया। और वो डकैत बाबा ने उनके कपड़े उठाए, कपड़े में सब अपना सोने की चेन भी रख रखी थी उस सेठ सेठानी ने अपनी, और नाक की कील, कान के टॉप्स, नेकलेस वगैरह सब चीजें उतार करके नहाने के लिए आज्ञा दिया था उस डकैत बाबा ने, जो गुरु रूप में बनकर आया उनका, और लेकर भाग गया। अब वो मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, स्त्री पति चिल्लाने लगे, अरे गुरुजी हम कब निकले, कब अपना सर निकाले बाहर, बताइए। इतने में भगवान का माथा ठनका। था वो दम्भी गुरु, लेकिन मान लिया था सच्चा अंदर से। तो भगवान सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी का भेष धारण कर ठीक उस डकैत बाबा के पास पहुंच गए। क्या रे नंदू, तेरे ऊपर 10 लाख का इनाम है, तेरे सर पे कहां घूम रहा है, हैंड्स अप। भगवान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, एसएसपी के रूप में आए, दोनों हाथ ऊपर कर, गोली मार दे। दोनों ऊपर किया। भगवान ने हथकड़ी पहनाकर सीधे बोले, क्या कर रखा है तूने, तेरा वहां पर क्ल्यू मिला मुझे, किन्हीं लोग, 2 लोगों को ले गया था नदी किनारे और सरकार ले गया, चल वहां लाए भगवान। इन लोगों से कहा कि ये सर अपना बाहर निकाले जल्दी। अरे अब आप लोग सर निकाल लो अपना बाहर। सारे कपड़े भी दे दिए, पेन भी दिए, भगवान गायब हो गए। और दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं, गुरुजी आपकी क्या आज्ञा है, क्या करें। तो वो दम्भी बाबा उन दोनों के पैर पकड़कर रोने लग गया, फूट फूट गए। मुझे भगवान के दर्शन हुए तुम लोगों की कृपा से, मैं महात्मा नहीं हूं। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, कोई महापुरुष नहीं भी है तो महापुरुष मारने में नुकसान क्या है। और अगर कहीं वो महापुरुष हुआ और तुमने नहीं माना, तो कितना बड़ा नुकसान कर बैठोगे अपना। एक जन्म का नहीं, हजारों करोड़ों आने वाले जन्मों में भटकते रहोगे। और कोई महापुरुष नहीं है, हमने महापुरुष मान लिया तो भगवान कृपा करेंगे, धीरे धीरे अंदर का ज्ञान तुमको दे देंगे, बिगड़ी बना लेंगे। भगवान नाम की चीज तो कोई है। और फिर हमें तो रो रो करके प्रार्थना करनी है भगवान से। रो करके ध्यान देना, रो करके, और निष्काम प्रेम के आंसू बहा करके, सकाम प्रेम के नहीं। तो बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। फिर भगवान कृपा करके किसी सच्चे महापुरुष को दे देंगे। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।